आप इजाजत दें तो 2-3 शेर पढ़ना चाहता था मैं भी इमाम हुसैन की शान में। एक आदमी रोज 2 रकअत नमाज पढ़ के उसका सवाब इमाम हुसैन को पहुंचाता था रोज अपनी पूरी जिंदगी में। एक दिन 10 मुहर्रम वाले दिन उसने ख्वाब में इमाम अली मकाम को देखा तो हुसैन ने अपना चेहरा उसको नहीं दिखाया। कहा हुजूर आप कौन हैं? कहा मैं करबला का हुसैन हूँ। कहा हुजूर इतने दिनों में ख्वाब में आए हैं और चेहरा नजर नहीं आ रहा है? तो आपने फरमाया सुन तू मुझ पे रोज 2 रकअत नमाज पढ़ के सवाब पहुंचाता है, मैं तुझे अभी चेहरा नहीं दिखाऊंगा, कयामत के दिन दिखाऊंगा जब तेरी शफात अपने नाना से करवा लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखो कोई परेशान ना हो, बड़े आराम से बैठो, बड़ा मसला पढ़ दूं 2-3 शेर फिर तकरीर इंशाल्लाह इमाम अली मकाम की शान में होगी पूरी। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। नहीं है जालिम का नाम लेवा मगर ये एक जिंदा मौजज़ा है कि जब भी नाम हुसैन आया जमाना हसरत से रो पड़ा। पढ़ता हूं 2-3 शेर। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीने मुहम्मदी का उजाला, दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। मेरे रसूल पाक का और वो दिल है सैयदा का तो हसन की है। वो दिल है सैयदा का तो हसन की है और बाबा अली की आंख का तारा हुसैन। नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे साथ जरा पढ़ो। मौला बाबा अली के आंख का तारा हुसैन है और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत मौला इमाम हुसैन। नाराए रिसालत। बड़ी मेहरबानी, बड़ी सुभान। मेरे साथ पढ़ो। मौला अली की आंख का, दिल से पूरा मजमा पढ़ ले जरा। मौला अली की आंख का तारा हुसैन। और शेर इशारे में पढ़ा जाता है भैया खामोश रहो, भैया बहुत देर हो गई, हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, खुदा रसूल का वास्ता दे रहे हैं, अब खामोश हो जाओ, जगह नहीं मिल रही है तो खड़े हो जाओ एक तरफ। इस सवाब की नियत से कि हुसैन के लिए खड़ा हूं। आज तू यहाँ हुसैन के लिए खड़ा होगा, कल कयामत के दिन हुसैन तेरे लिए खड़े होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो शेर पढ़ रहा हूँ, इशारे में शेर पढ़ा जाता है, शेर समझा के कोई शेर नहीं होता। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोग अपने शेर की तारीफ खुद ही कर लेते हैं, कहते मेरा शेर बड़ा अच्छा है, वहां पढ़ा था तो लोगों ने बड़ी दाद दी थी। अबे ये कौन सी भिका भीख मांग लेना, इससे बेहतर है शेर अच्छा होगा तो वो खुद ही बोलता है। शेर चाहे जंगल का हो या शायर का हो, बोलता जरूर है। शेर इशारे में पढ़ रहा हूँ, इशारे में समझ जाओ। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं।
नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। हाय 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 हाय, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है। सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। और एक शेर और पढ़ता हूं, एक शेर। आज तक किसी यजीद के चाहने वाले ने ये नहीं कहा मैं यजीद वाला हूं। सुना कभी कोई कहता खुल के यजीद को मैं मानता हूं? यजीदी खुल के नहीं कहता, हुसैनी छुप के नहीं कहता। शेर सुने। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, क्या कहने, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। अरे दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते मौला इमाम हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयदी शवाहत मियां साहब क़िबला। सुनो सुनो, नाराए रिसालत। सुनो 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 सुनो। कोई भी रावजी सुन्नी का शेर नहीं पढ़ सकता, मगर रावजियों के जो शेर पढ़ते हैं उनको भी नहीं हमारे मिंबरों पर गंद लानी चाहिए। रावजियों वाली शेर पढ़ रहा हूं, सुनिए। अभी एक बड़ा शीन आया था पाकिस्तान से लखनऊ। बड़ा शीन समझते हो? उसने आकर के सीन पे ही तंज किया और बड़े दिमाग से वो खेल खेल के गया, समझा कोई समझेगा नहीं। अपने लोगों में बैठ के सुना था, मैं उसको जवाब दे रहा हूं। उसको पता चले पाकिस्तानी को हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो तेरा मुंह तोड़ का जवाब दे सकते हैं। उसने कहा था कि सुन्नी में और शिया में 3 नुक्तों का फर्क है, और उसने शेखैन पे तंज किया। मजमे से हाय तबाही किनारे में लगे, बात खत्म। मगर बात अब शुरू हो रही है। 3 नुक्तों का फर्क जरूर है बड़े शीन। तो वो 3 नुक्ते तेरे ही दिल में हैं, तेरे सीने पे रखे हैं। पहले उनका बुग़्ज़ अपने दिल से निकाल, ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला शीर बन जाए। क्या कहने, 3 नुक्ते का जवाब नहीं। वाह 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 जी। तेरे सीने पे शर वाले शीन से, शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। ये आखिरी पढ़ रहा हूं, दो लोग आके दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। क्या कहने, सुभान अल्लाह जी। सही है, हम नहीं, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। अरे हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम आशिकों, हाय 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 हाय। बस बैठे आराम से बैठे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्ता पढ़ता हूँ हमारे मोहम्मद अलीमी साहब की नजरिए। सुने आप सब, दिल लग रहा है आप लोगों को नहीं लग रहा? आखिरी शेर सुने। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बस मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। इको कम करो भाई, इको कम करो भाई, माइक अच्छा है, इको कम करो। बस बस इधर देखो, बस ये सुनो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपके सामने 1 घंटा रहूंगा, उसके बाद मोहम्मद अली फैजी साहब आएंगे। ठीक ठीक ठीक, बैठिए। एक शेर ये है कि यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से,
यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, और हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। खुदा ए भाई कहां जा रहे हो? अबे जगह नहीं मिलेगी, बैठ जाओ, जाके बैठ जाओ खुदा के वास्ते। फिर जगह नहीं मिलती है। एक बार हुसैन की महफिल जो उठ गया, बैठो आराम से। ये रात आज हुसैन के नाम कर दो। नालियों पे बैठ के मोबाइल चलाने वालों, अगर तुमने हुसैन को समझा होता तो ये हालात तुम्हारे नौजवानों के नहीं होते जो आज हैं। हर आदमी ये चाहता है कि हुसैन का गुलाम उसके घर में पैदा हो, मगर उसके घर में सारे काम यजीदों वाले हो रहे हैं। हुसैन को मानना यह है कि हुसैन की मानना। हुसैन कैसे दुनिया में आए? मैं क्या कह रहा हूं? यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, और हुसैन बनते नहीं। जल्दी बोलो, हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। ये जो नालियों में बैठे हैं बच्चे, ये जो मोबाइलों में लगे हुए हैं, ये जिन्होंने अपनी जवानियां कुर्बान की हैं, कभी इसके नाम पर, कभी उसके नाम पर, कभी इसको दिल दे बैठे, कभी उसको दिल दे बैठे, कभी अपने बाप की भी इन्होंने जो है वो रुसवाई करवाई, कभी अपने खानदान को खत्म करवा दिया। वो मेरी बहनें, वो मेरे बेटे और मेरे नौजवान अगर करबला को समझे होते तो ये हाल नहीं होता। यकीन जानो, मेरी इस बात पर गौर करो। आज ये जो नौजवान मोबाइलों में लगे हुए हैं और जिनके पास जवानी के नाम पे कुछ नहीं बचा, जिनके पास पाकीज़गी के नाम पे कुछ नहीं बचा, जिनके पास शर्म और हया के नाम पे कुछ नहीं बचा, इनको कुछ ना सिखाया जाए, बस इनको ये बताया जाए, अबे तू ये तो सुन किसका मानने वाला है। तेरे बाप ने तुझे ये नहीं बताया कि तू हुसैन इब्ने अली का मानने वाला है। कौन हुसैन? दुनिया में जब लोग अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो इसलिए बड़ा करते हैं, पालते हैं कि बड़े होके ये मेरे काम आए और मेरे काम में आए और मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। मगर हुसैनियों ने कभी इस वजह से बच्चे नहीं पाले। हुसैन ने इस वजह से अपने अली अकबर को पाला था। ऐ मेरे 18 साल के जवान, तू मेरे नाना के दीन पे ऐसा कुर्बान हो जाना कि कयामत तक लोग तुझे देखें तो ये कहें हमारे क्या बेटे हैं। बेटे तो उसके हैं जिसके बेटे हुसैन के अली अकबर की तरह हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। न तूने उसे कुरान सुनाया, न हदीस सुनाई, न तेरे घर में तेरी बहन कुरान पढ़े, न तेरी बीबी कुरान बने, न तू कुरान पढ़े। मेरे भाई, तूने जो बोया है वही तो काटेगा। मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं क्या कह रहा हूं। पंखा इधर ना करो, गर्मी और ठंड एक जगह जमा नहीं होनी। मेरी तरफ समझो, हुसैन बनते नहीं खुदा, हुसैन बनते नहीं। ऐसे नहीं आज यही तकरीर होगी। आज मेरी बहनें जो सुन रही हैं वो भी, और जो मेरे भाई सुन रहे हैं वो भी आज सेहत करेंगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आजकल इंसान पट से मर जा रहा है, पट से मर जा रहा है। फलां की खबर आ गई, फलां की खबर आ गई। ओए तुम तौबा की बात करते हो। नहीं नहीं मेरे भाई, वो जो कहता है कल तौबा करेगा उसको तौबा की मोहलत नहीं मिलती। तौबा वो करता है जो आज करता है, अभी करता है, इसी वक्त करता है। मेरे नबी को गुलामों, मेरे नबी पाक ने तो तुमको ये दिया। अल्लाह के रसूल ने एक जगह, सरकार दो आलम ने एक जगह, सरकार ने फरागत हासिल की। हुजूर को वुजू करना था, सामने पानी था 12-13 कदम दूर, मगर मेरे नबी ने उस पानी के जाने से पहले मिट्टी से तयम्मुम फरमाया, यानी तयम्मुम मिट्टी वाला वुजू। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, जब पानी नहीं हो तब किया जाता है, मगर पानी था फिर भी किया। हजरत अब्बास ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सामने पानी मौजूद है फिर भी आपने ये वुजू क्यों किया और ये तयम्मुम क्यों किया? आपने फरमाया, है मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने अल्लाह की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। मगर मेरे नबी को तो ये भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे। मगर क्या मेरे नबी का उम्मती इस बात को नौजवान न समझ पाया? इसी गंदी तस्वीर को देखते देखते मर गया तो बोल तेरा क्या होगा? अगर बेनमाजी बन के अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो
क्या होगा। मेरे नबी ने तुमको ये दर्श दिया, मगर आज के जमाने के मुसलमानों को देखो, नबी को भूले, खुदा को भूले, अपने माँ बाप के खिलाफ हो गए, बर्बादी की तरफ जा रहे नौजवान नस्ल। बस इन नौजवानों के लिए मेरी आज की तकरीर है कि हुसैन बनते नहीं खुदा बनाता है, हुसैन बनते नहीं खुदा बनाता है। लोग कहते हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। मैं इस बात को रोक करके यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि हुसैन ने हक तो अदा किया है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर पहले आप बैकग्राउंड में जाइए तो आपको एहसास होगा। हजरत सैयदना हुज़ैफा, हुजूर के सहाबी, राज़दारे रसूल, जिनका बगदाद शरीफ के पास मजार है, उनके मजार पे मेरी हाजिरी हुई। हजरत हुज़ैफा यमान, अरे भाई चुप जाओ भाई, तकरीर होने दो या आपने ये ड्रामे करने हैं? बैठ जाओ भाई, एक तरफ बैठ के बात करो। आपको समझ नहीं आ रही बात? वरना मानना मेरी बात, मैं अंधा बन के तकरीर नहीं करता हूँ। कुछ लोग होते हैं कोई जाए अपनी तकरीर कर रहे हैं, नहीं सब सुनेंगे तभी तो करूँगा। मैं आपका खिदमत करने आया, कल आपको इस कुर्सी का जवाब मुझे देना है। आपसे ज्यादा जो मुझे फैसिलिटी आपने दी है सबका जवाब मुझे देना है। ये कोई आम बात नहीं है। हाँ, ये हमें डर निकाल दिया गया हमारे दिलों से। सुनो, हुज़ैफा यमान कहते हैं, मेरी मां ने मुझसे कहा, हुज़ैफा जाओ हुजूर के पास जाओ। सहाबा कितने नसीब वाले हैं, घर से निकलते हैं हुजूर का दीदार कर लेते हैं। कहते हैं हुज़ैफा मैं हुजूर की बारगाह में गया, मेरी मां ने कहा जाओ हुज़ैफा हुजूर की बारगाह में मेरी मग़फ़िरत की दुआ करा के आना। हुज़ैफा गए, जाकर के हुजूर के पीछे बैठ गए। सरकार ने नमाज पूरी की, घर की तरफ को जाने लगे। हुजूर ने देखा कौन आ रहा है, नहीं बल्कि सामने ही चेहरा है हुजूर का, पीछे नहीं देखा। लोग कहते हैं हुजूर को पीठ के पीछे का इल्म नहीं। लो, ये हुज़ैफा कहते हैं हुजूर ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और फरमाया कौन हुज़ैफा? मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जी। फरमाया अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत फरमाए और तेरी मां की भी मग़फ़िरत फरमाए, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर। मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, अरे बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया। हुजूर ने ये ना पूछा क्यों आया, पर मैं अल्लाह तुझे भी बख्श, इजाबत का सेहरा, इनायत का, अल्लाह तुझे भी बख्शे हुज़ैफा और तेरे माँ बाप, तेरी माँ को भी बख्शे। आज मेरे पास एक फरिश्ता आया और इससे पहले वो फरिश्ता कभी जमीन पर नहीं आया था। आज उसने आके मुझको ये खुशखबरी सुनाई, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी फातिमा को अल्लाह ने सारी जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है और आपके नवासे हसन हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाया है। जोर से तो बोलो। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं इशा की नमाज है, हुजूर नमाज पढ़ रहे, एक नवासा बाहर निकला, एक नवासा आके इस कांधे पे बैठा, दूसरा नवासा इस कांधे पे बैठा। इब्ने असीर ने लिखा है एक नवासा इधर बैठा है, एक नवासा इधर बैठा है। कहते दोनों को हटाया हुजूर ने। थोड़ी देर के बाद वो दोनों नवासे, अल्लाह के रसूल ने नमाज फारिग होने के बाद मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह इन दोनों को पहुंचा के आऊं सैयदा के दरवाजे पर, इनको इनकी अम्मी के पास पहुंचाऊं। हुजूर ने फरमाया अंधेरा है। कहते इतनी हुजूर के लफ्ज निकले हैं कि अब बिजली चमकी, और जब बिजली चमकी है चमकती खत्म हो जाती है, बहुत देर तक बिजली नहीं चमकती। मगर हुज़ैफा कहते हैं वो जब बिजली चमकी तो जब तक मैं हुसैन को फातिमा के घर तक ना पहुंचा के आया बिजली का उजाला कायम रहा। तो जोर से तो बोलो, तवज्जो करो, जोर से तो बोलो, तवज्जो करो, जोर से तो बोलो। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो, मेरी तरफ गौर करो। कोई आज तक अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं चुनता। इंसान चुनता है कोई अपने बाप पर चुना आपने? अरे अगर कोई अपनी मर्जी से बाप चुनता तो गरीबों घर बच्चे कब पैदा होते? फिर तो बिल गेट्स के बच्चे पैदा होते, अंबानी के घर लोग बच्चे पैदा होना चाहते, कोई गरीबों के घर बच्चा थोड़ी पैदा होता। मगर कोई अपनी मर्जी से अपना बाप, जल्दी बोलो, अपनी मर्जी से अपना बाप, अपनी मर्जी से अपनी माँ, अपनी मर्जी से अपनी बहन, जल्दी बोलो, पूरा मजहब पीछे वाले बोलो, अपनी मर्जी से अपनी बहन,
पीछे वाले हाथ उठा के बोले ताकि लगे सुनना। अपनी मर्जी से कोई अपनी बहन चुनता है, किसी को अपनी मर्जी से अपने बाप का इंतखाब करता है, कोई अपने भाई का इंतखाब करता है, कोई अपनी बहन का इंतखाब करता है, कोई अपनी नानी का इंतखाब करता है, कोई अपने नाने का इंतखाब करता है, कोई अपनी दादी का इंतखाब करता है, कोई अपने बाप का इंतखाब करता है, कोई अपनी माँ का इंतखाब करता है, नहीं करता। और यही वजह है किसी की बाप नेक हो तो माँ नेक नहीं होती, किसी का बाप माँ नेक हो तो फिर बाप नेक नहीं होता, किसी का बाप ठीक है तो फिर उसकी माँ नेक नहीं, किसी की बहन ठीक है तो भाई ठीक नहीं, भाई ठीक है तो बहन ठीक नहीं, बहन ठीक है तो भाई ठीक नहीं, और किसी की मियाँ नानी ठीक है तो नाना ठीक नहीं, और किसी की नानी ठीक है तो फिर नाना ठीक नहीं, किसी का नाना ठीक है तो फिर उसकी नानी ठीक नहीं, किसी की मियाँ दादी ठीक है। जरा गौर करो, मगर जरा गौर करो, ये दुनिया का उसूल है। किसी का बाप ठीक है तो उसका बाप भाई ठीक नहीं, किसी की बहन ठीक है तो उसकी माँ ठीक नहीं, मगर दुनिया में कायनात में अकेला हुसैन ऐसा इंसान है जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। उसको अल्लाह ने बहन दी सैयदा ज़ैनब, जो अपने जमाने की औरतों की सरदार है, और सुनो उसको अल्लाह ने भाई दिया हसन, जो सारे जन्नती जवानों का सरदार है। उसके जो बाबा अली हैं वो सारे वलियों के सरदार हैं, और उसकी जो माँ फातिमा है वो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, और उसका जो नानी खदीजा है वो सैयदा खदीजा, वो अपने जमाने की औरतों की सरदारा है, और उसके जो नाना है सारे नबियों के सरदार है। नारे तकबीर, नारे अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। दोनों हाथ उठा के बोलो, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना। दोनों हाथ उठा के बोलो, नाना। एक बार हजरत उमर फारूक आदम से मुलाकात हुई सैयदना मौला अली, और दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए, और मौला अली मुस्कुरा के बोले, सुनो उमर, मैंने कई शहर घूमे, कई मुल्क घूमे, मगर हर जगह तुम्हारी तारीफ सुनी, हर जगह लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारे इंसाफ की। जो करो, जरा गौर करो, गौर करो। हज़रत उमर फारूक आदम की अकीदत देखो, इमाम हसन से इमाम हुसैन से, जरा गौर करो। हज़रत अली ने जब कहा ना कि आपकी हर जगह मैंने तारीफ सुनी, तो हज़रत उमर बोले, आप तो मेरे दोस्त, आप तो मेरी तारीफ करोगे ही, आपके बच्चे दोनों करें तो। कहते हैं हसन हुसैन दोनों बराबर में थे। हजरत अली ने कहा, बोलो हसन, क्या कहते हो उमर के बारे में? तो हजरत इमाम हसन कहने लगे, अल्लाह ने हजरत उमर को बड़ी हैबत दी है, बड़ी बरकतें दी हैं। आपने मेरे नाना के उम्मती होने का हक अदा कर दिया, मेरे नाना की मोहब्बत का आपने हक अदा कर दिया। इमाम हुसैन ने भी ऐसे ही जुमले कहे, कहा आप जरा लिख देंगे शहजादे? तो दोनों ने लिख दिया, और जब दोनों ने लिखा ना अल्लाह अकबर, तो हजरत उमर ने दोनों हाथ ऊपर उठा के कहे, मालिक गवाह रहना, आज मैंने तेरे हबीब के शहजादों से लिखवा लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के भी आशिक हैं और सहाबा के भी गुलाम, और हम दोनों को मानते हैं हुजूर की वजह से। इसी वजह से जिसे भी मानना है हुजूर की वजह से मानो, तो ठीक ठीक मानोगे। आला ने फरमाया, आला ने लिखा, हम इस वजह से सहाबा को नहीं मानते कि वो अंसारी हैं, कुरैशी हैं, हम इस वजह से मानते हैं कि वो नबी के गुलाम हैं, नबी के वफादार हैं। और फरमाते हैं अहले बैत की इस वजह से ताज़ीम नहीं करते, वो हाशिमी हैं, बल्कि इस वजह से करते हैं मेरे नबी के करीबी हैं अहले बैत। दोनों को मानते हैं, अहले बैत को और सहाबा को, हुजूर की वजह से। किसकी वजह से बोलो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं जो बात आपसे, हुसैन बनते कैसे? अच्छा ये देखो, ए भाई बोल कौन रहा है, बात कौन कर रहा है? खामोश हो मेरे भाई, बात सुन। भाई आपसे गुजारिश है, पीछे जो लोग बात कर रहे हैं हाथ जोड़े, आपसे मना बोलो, आवाज आ रही है, खामोश सुन लो।
मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, इधर देखे मेरी तरफ देखे। ये मोबाइल बेटा नीचे कर ले बेटा, मोबाइल नीचे, बस खत्म। ये मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल ये बीमारी है, आपको खबर है? ये खबर है? ये 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखता है, उस पर रिसर्च हो गया कंप्लीट। इसको WHO ने भी कह दिया, इसको कैम्ब्रिज ने भी कह दिया, हार्वर्ड ने भी कह दिया कि जो 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखता है लेटरीन में, बाथरूम में, उठते बैठते खाते पीते, वो बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है। अगर इलाज ना हुआ तो 2-3 साल के अंदर पागलों वाली हरकतें उसके अंदर पैदा हो जाएंगी। ए भाई खामोश रहो, जो भी अंदर बैठे हैं उनसे गुजारिश कर, हाथ जोड़ लो उनसे, सबसे हाथ जोड़ के काम चलाओ। अब समझ मेरी बात? ये जो बच्चे रोए, माँ ने मोबाइल दे दिया, बच्चा रोया, छुट्टी, जान छूट गई ना, जान छुट्टी, चलो ठीक है बहुत, मैं अपने देखूंगी, इधर बैठूंगी उधर बैठूंगी। मेरी बात सुनो, एक बात याद रखना मेरी बहनों, ये तुम मोबाइल नहीं देती हो, ये ड्रग्स दे रही हो। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च में, जो कि 14 पेज पर मुश्तमिल है, उसने कहा है ये जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती बल्कि ये अपने बच्चों को ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, बर्बादी की तरफ लेके जा रही हैं। जो जिस हाल में मरेगा, मैंने आपसे कहा था, वो उसी हाल में उठेगा, जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठेगा। अम्माओं ने क्या किया, एक बच्चा पागल हो गया कर्नाटका में, जब वो पागल हुआ डॉक्टर उसके करीब पहुंचा, और जब उसने डॉक्टर ने उसको देखा, उसका चेकअप किया, ज्यादा कुछ खराब नहीं था मगर उसका दिमाग पूरा खराब हो गया था। उससे डॉक्टर ने पूछा तेरी माँ कहाँ है? कहने लगा पबजी गेम के अंदर है। तेरा बाप कहाँ है? पबजी गेम के अंदर है। माँ पबजी के अंदर, बाप पबजी के अंदर। डॉक्टर बोला क्या कहता है? माँ आगे बढ़ के बोली मेरे लाडले मैं तेरी माँ हूँ। नहीं तू मेरी माँ नहीं है। माँ रो रही है, मेरे बेटे मैं तेरी माँ हूँ। डॉक्टर कहने लगा अब पीछे हट जा, जब ये तुझे माँ कहना चाहता था तब तो तूने मोबाइल इसके हाथ में दे दिया था। तो सुन, जानवर का बच्चा, जब जानवर का बच्चा पैदा होता है 5 मिनट के अंदर माँ को पहचान लेता है। जब बकरी का बच्चा पैदा होता है 5 मिनट के अंदर पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा उसे ही माँ समझता है जो उसे प्यार दे। तो तूने इसको प्यार नहीं दिया, ये बार बार तुझे कहता था माँ माँ माँ, और 7 साल की उम्र तक जो भी आप उसको सुनाओगे वो याद रखो 7 साल तक ही वो आपके पीछे जाएगा। 7 साल के बाद बच्चा बाप के पीछे नहीं जाता, यानी 7 साल तक। अगर 7 साल बच्चे की उम्र नहीं हुई है, इसके बीच में बाप नमाजी बन गया, मेरा ईमान है बच्चा भी नमाजी बन जाएगा, क्योंकि बच्चा बाप को देख के जाता है। मगर 7 साल तक, 7 साल के बाद नहीं, फिर बाप करीब भी बुलाएगा फिर भी नहीं आएगा। और 7 साल तक बच्चे के अंदर अल्लाह ने ये ताकत रखी है, उसी के जहन पे ये असर होता है। बाप मस्जिद में गया वो भी चला गया, बाप ने नमाज पढ़ी उसने भी पढ़ दी, बाप झूठ बोल रहा है वो भी झूठ बोल रहा है, बाप ने गाली दी वो भी गाली दे रहा है। इधर जरा गौर करो मेरी बहन, जरा सुन। अब वो बच्चा कह रहा है मेरी माँ इस मोबाइल के अंदर है, और वो बच्चा जब रोने लगा ना, मेरी माँ, इसी 5-6 साल का बच्चा पागल हो गया। मैं हाथ जोड़ता हूँ अपनी बहनों से, खुदा के वास्ते इनको रोने पे मोबाइल न दो, इनको रोने पे नबी की नाते सुनाओ, इनको रोने पर अल्लाह के रसूल की नाते सुनाओ, इनको कुरान की तिलावत सुनाओ, ताकि ये तुम्हारे बच्चे बड़े होकर तुम्हारा नाम रोशन करें। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी लाडलियों, मेरी छोटी बहनों, अपने आप को बदलो, तब्दीली कर पैदा करो। ऐसे कोई बच्चे नहीं होते। तुमने अपने बच्चे किधर किसके हवाले कर दिए? एक औरत, रात का वक्त है, दिल्ली में एक झोपड़ी में, एक टूटे हुए मकान में मिट्टी के, रात को इबादत कर रही है, और उसके रोने की आवाजों से, जरा तवज्जो करो, तवज्जो करना मेरी बात पे, उसके रोने की आवाज से उसका 8 साल का, 7 साल का बच्चा उठ गया। उठने के बाद माँ के करीब पहुंचा, देखा तो माँ सजदे में ज़ारो कतार रोती चली जा रही है। मेरे मौला, माँ को कोई खबर नहीं कि बेटा पीछे आके खड़ा हो गया। जब माँ ने सलाम फेरा तो बेटा कहने लगा अम्मा क्यों रो रही थी? माँ चौंक के बोली तू उठ गया मेरे लाल? कहाँ? का मेरे बेटे अभी मेरे हाथ पे एक कीड़ा चढ़ गया था, एक कीड़ा का, फिर जब मेरे कीड़ा चढ़ गया तो मैंने सोचा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज तो मैंने कीड़ा हटा दिया, कल मैं कब्र के अंदर जाऊंगी और कब्र में कैसे सांप और बिच्छू होते हैं, मैं एक आज कीड़ा नहीं हटा पाई तो कल कब्र में जाऊंगी, तो आज तो कीड़ा हटा दिया, कल क्या होगा? मेरे नबी फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। ये जो तकरीर कर रहा है इसको भी एक दिन मौत आने के बाद कब्र के अंदर जाना है, और इसको कब्र के अंदर वो अंधेरी तारीख देखनी है, उसके ऊपर लगते हुए तख्ते भी एहसास करने, उसके ऊपर से गिरती हुई मिट्टी का भी एहसास करना है। वो कह लगी मेरे लाल
मुझे इसी से डर लगता है। आज तो पीरों ने डराना था, पीरों ने डराना बंद कर दिया। जिन्हें डराना था उन्होंने जन्नतें बांटना शुरू कर दी। हजरत अबू हुरैरा का इंतकाल का वक्त करीब है, सहाबी रसूल हैं, कभी होश में आते कभी बेहोश हो जाते हैं, कभी पीला रंग होता है कभी सुर्ख होता है, सुर्ख कभी पीला कभी जर्द कभी सुर्ख। जब होश में आए तो लोगों ने कहा क्या मौत से डरे? कहा नहीं नहीं मौत से नहीं डरा हूं। कहा फिर मैं तो ये सोच रहा हूं, मेरे नबी की हदीस शरीफ है, मेरे आका फरमाते हैं मरने वाला तब तक नहीं मरता जब तक उसको ये खबर ना हो जाए कि वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे मालिक मुझ पे करम कर, मुझ पे मेहरबानी कर। अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, इसको मौत के वक्त में या अल्लाह ईमान की तौफीक देना, इसका ईमान पे खात्मा हो जाए। रब मैं ईमान अपने साथ लेकर के जाऊं। आज मेरे दोस्त मैं तुझसे पूछता हूं, तू गंदी फिल्म देख के सो गया और सुन एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया। अच्छा उसके मोबाइल में गाना बज रहा था, मुसलमान लड़का था, वो गाना सुनते सुनते मर गया। उसका भेजा बिल्कुल रोड पे रह गया, कुछ नहीं बचा। कितने नौजवान कब्रिस्तान में दफन हो गए जो ये कहते थे हम तौबा करेंगे थोड़े दिनों के बाद, उनको मोहलत नहीं मिल पाई, वो गुनाह करते करते मर गए। अल्लाह के रसूल के गुलामों, कभी आपने सोचा कि ये आपकी आंखें कितनी गंदी हो गई हैं? रातों को देर देर घंटे तक फिल्में देखने वालों, कभी कब्रिस्तान जाना और जाकर के 10 करोड़ रुपए लेके किसी बड़े डॉक्टर से कहना चलो कब्रिस्तान में 10 मिनट के लिए मेरे बाप को जिंदा कर दो, मेरे भाई को जिंदा कर दो। 10 मिनट के लिए 10 लाख करोड़ तो छोड़ो, 10 अरब रुपया भी दोगे तब भी तुमको जो है ना वो कोई वहां पे नहीं मिलेगा, तब भी तुमको वो 10 मिनट की जिंदगी नहीं दे सकता कोई, क्योंकि मौत जिंदगी की कोई कीमत नहीं। 10 खरब रुपए का भी 1 मिनट नहीं मिल सकता। मगर तूने तो अपना एक तो वक्त खराब किया, और वो भी कायम में फिल्मों में, ड्रामों में, बानों गानों में, बाजों में। बोल इसी हाल में मर के अगर कब्र में गया, और जैसी तू कब्र में गया हुसैन के नाना तशरीफ लाए, फरिश्तों ने कहा बता कौन है, और जब तूने आंखें उठाना चाही तो फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं तू नजर नहीं उठा के देख सकता, क्योंकि तू अभी गंदी फिल्म देख के मरा था, तू गंदी तस्वीर देख के मरा था, तूने गंदी फिल्में देखी थी, तेरी आंखें इतनी गंदी हैं, तू आमना के लाल को नहीं देख सकता। पूरी जिंदगी जिस नबी पर जान देने की बात की थी, आज कब्र में अगर ये हो गया तो बोलो क्या होगा? नौजवानों अपनी जवानियों की हिफाजत करो खुदा के वास्ते। 10-12 साल के बच्चों के हाथों में मोबाइल देख करके भूल जाने वालों, ये तुम्हारे बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। वो माँ रो के कहने लगी मेरे लाल आज तो मैंने कीड़ा हटा दिया। वो मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो उस बाथरूम में नहीं जाती जिसके अंदर कॉकरोच हो, जिसके अंदर छिपकली हो, वो कब्र में कैसे जाएंगी? सुनो वो औरत रो के कहती है मेरे रब मुझको माफ कर दे। बेटा बोला माँ, बेटा रोने लगा, सिसकियां लेके। बेटे ने मुझसे, माँ ने पूछा क्यों रोता है? कहने लगा अम्मा तुम तो बड़ी हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा क्या होगा अगर मर गया? तो माँ ने कहा सजदा कर। सजदा करके बेटा जब गया ना सजदे में, तो माँ सजदे में जाके बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना ये तेरा काम है। मालिक मेरे बेटे को कबूल कर ले, मैं यतीम, ये यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ, मालिक इसको कबूल कर ले मेरे करीम, मेरे रहीम, अपने फजल से, अपने रहम से मेरे बेटे को कबूल कर ले। माँ रोई। कभी अपने बच्चों को और बेटियों के साथ नमाजें पढ़ा करो मेरे भाइयों, अपने घरों में नमाजें पढ़ो वरना बर्बाद हो जाओगे। एक मिनट मेरी बात को ध्यान सुनो। वो बच्चा रोते रोते, वो बच्चा सो गया, उसके बाद रोज तहज्जुद की नमाज में रोता था, यहाँ तक कि जवान हो गया, और जवान होने के बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया, बेटे का भी। कुछ जमाने के बाद बेटा बुजुर्ग हुआ, इंतकाल हुआ, दिल्ली में रंग चढ़ गया। मगर आज दिल्ली को जाके चेक करो, बादशाहों की बीबियां, मुगलों की शहजादियों की कब्रें तुमको मिलेंगी नहीं ढूंढने पर भी। मगर वो जो टूटे हुए मकान में रोती थी सजदे में, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। हर बुध के दिन, हर हफ्ते उसके मजार पे मेला लगता है। और बादशाहों की कब्रें मिट गई, मुगलों की कब्रें मिट गई, उनके निशान तक नहीं मिलेंगे, मगर उसके बेटे का मजार करीम में है, उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो याद रखो, जब माँ दिल्ली में सजदा करती है तो बेटा दिल्ली को दिल्ली शरीफ बना देता है। जब माँ कलियर में सजदा करती है तो बेटे तो अल्लाह कलियर को कलियर शरीफ बना देता है। जब माँ सजदा करती है अजमेर में तो अल्लाह अजमेर को अजमेर शरीफ बना देता है। और जब माँ सजदा करती है
में तो अल्लाह बगदाद को बगदाद शरीफ बना देता है, और जब माँ सजदा करती है मदीने में तो उसका बेटा करबला को करबला शरीफ बना देता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत हुसैन कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला। क्या कहने हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठो बैठो, ए बेटा, ए बेटा बैठ बैठ जल्दी बैठ। देखो मेरी बात सुनो, ये महफिल का अदब करना सीख। दिल लग रहा है, किन लोगों का दिल लग रहा है, जरा दोनों हाथ उठा के बताओ। बस जिसका दिल ज्यादा खराब होगा उसी का नहीं लगेगा, मगर बैठे उसका भी ठीक कर देंगे हुसैन। हुसैन ऐसे नहीं बने, पहले फातिमा ने सजदे किए। कोई कहता है हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे प्यासे कैसे रह सकते हैं? मैं कहता हूं नहीं रह सकते, मगर अगर उनको पहले से प्रैक्टिस करा दी गई हो तो। अच्छा ये बताओ, हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा? भाई मदीने में इमाम थे आप, मदीने के सज्जादा नशीन थे, क्यों मदीना छोड़ा? हुसैन क्यों निकले? आज वो शख्स मुजरिम है जो हक बात न कहे। जब यजीद बादशाह बना उसने बैत लेनी चाहिए। बैत का मतलब है वोट। क्या मतलब है? वोट। कि इसने हमारे हक में वोट, तो उसने गवर्नर को लिखा मदीने के कि हुसैन इब्ने अली से बैत लो मेरी। क्या लो? बैत, मेरे लिए वोट। और पहले क्या होता था? पहले जब कोई बादशाह बनता था तो पहले मस्जिद में मशवरा होता, जिस पे सब मोहर लगाते थे वही, जिससे ज्यादा लोग कहते थे वही। और यजीद क्या सोच रहा था? पहले हुसैन को चुपके से कराऊं, उसके बाद हल्के हल्के सबको अपने रोम में लेके। और इमाम हुसैन ने देखा था अपनी आंखों से यजीद शराब पीता था, शराबी था, जानी था। और यजीद ऐसा नमाजी था, जब फंस जाता था लोगों में तो नमाज पढ़ लेता था। समझ आए? अब उसने वलीद के पास भेजा कि जाओ हुसैन, इमाम हुसैन मस्जिद में थे, एक आदमी बुलाने गया हजरत इब्ने अब्बास को, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर, ये 4 लोग, इन सब की उसको बैच चाहिए थी। बुलाने भेजा इमाम हुसैन को। इमाम हुसैन अंदर गए और जाकर के मरवान का बेटा बैठा था, तो आपने जाकर के उससे कहा क्या बात है? कहा आप ऐसे ऐसे करें। तो आपने फरमाया बोलो। यजीद की बैत करें? कहा मैं ऐसे छुप के बैत नहीं करूंगा, कल को मस्जिद में आना, छुप के बात नहीं, खुल के बात करेंगे। तो उसने कहा जो मरवान का बेटा बैठा था, इसे रोको, हुसैन को अगर आज तुमने जाने दिया तो फिर कभी मिलेंगे नहीं, कत्ल कर दो। हुसैन ने ये सुन लिया, वापस पलट के बोले तू मुझे कत्ल करेगा? पर मैं तेरी मां ने दूध पिलाया तो बाहर आ, मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं, मेरा नाम हुसैन इब्ने अली है। कांपने लगा। हुसैन वापस पलटे, फिर हुसैन ने, लोगों ने कहा आप रुकिए यहीं पे। आपने फरमाया मैं अगर यहां रुकूंगा तो यजीद यहां पर हमला करेगा, मैं अपने नाना के मदीने में कोई कत्ल गारत नहीं होने देना चाहता। मदीने के तकद्दुस का ख्याल हजरत उस्मान गनी ने रखा, शहीद हो गए, तलवार नहीं उठाई। हुसैन ने रखा कि मदीना छोड़ दिया, मेरी वजह से मदीने पे कोई हमला, जल्दी बोलो, नहीं होना चाहिए। हुसैन चले गए। अच्छा बताओ, जब कोई 8 दिन 9 दिन मदीने में रहता है और जब वो वापस होता है, उसके रोने की कैफियत देखो, उसका रोना देखो। मैंने कहा क्यों रोता है भाई? कहने लगे साहब बहुत प्यार दिया है हुजूर ने, ऐसा लगता है मेरे सरकार के साथ ही मैं खाना खाता हूँ जब इफ्तार करता हूँ हुजूर के साथ, ऐसा लगता है मेरे नबी के खास करम में हूँ। मदीना छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों या रसूल अल्लाह, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों सुनो, इमाम हुसैन तो आज 8 दिन वाला हाजी जब जाता है तो रोता है जिंदगी भर मदीना
बड़ा याद कर करके रोता है, मगर जब आज हुसैन चले हैं तो वो तो पैदा ही मदीने में हुए हैं, वो तो उनकी तो परवरिश जब उन्होंने मदीना छोड़ा होगा तो क्या छोड़ा, कैसे छोड़ा होगा। मदीने को छोड़ के अपने बच्चों को लेके मक्के पहुंच गए। मक्के में खुतूत आने लगे कूफे से, और बात लंबी तकरीर उसको कर नहीं पाऊंगा, वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा है नहीं, इसकी तफसील नहीं बता पाऊंगा, मगर इतना जरूर है कि इमाम अली मकाम के पास खत आए, मगर आपने उन खतों के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। मुस्लिम बिन अकील जब गए तो 18-19 हजार लोगों ने उनके हाथ पे बैत कर ली, एक सफर करके लंबा पहुंचे। जब बैत कर ली तो आपने खत लिख दिया, माहौल बिल्कुल ठीक है, आ जाइए। और उधर उबैदुल्लाह बिन जियाद को पता चला तो उबैदुल्लाह बिन जियाद को यजीद ने खत लिखा, तू मूसल का तो है ही गवर्नर, मैं तुझको कूफे का भी गवर्नर बनाता हूं, जा और जाकर के हुसैन के भाई मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दे। वो चला और जाकर के उसने जो है वो वहां पर लोगों को बरगलाना शुरू किया, उनको डांटना शुरू किया, जो हुसैन के साथ आएगा उसके घर में हम आग लगा देंगे। उसने धमकियां देना शुरू की, और जब हुकूमत की धमकियां आती हैं बड़े बड़ों का पिट्टा पानी हो जाता है। औरतों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए मुस्लिम बिन अकील तो पीछे 40,000 लोग थे कूफी में। जब उन्होंने सलाम फेरा तो एक भी आदमी पीछे नहीं। इमाम अली मकाम उधर से निकल चुके थे। किसी ने एक शायर मिला था फर्द, उसने जाकर के इमाम हुसैन से कहा, अरे इमाम आप न जाइए, कूफियों ने आपके भाई को शहीद कर दिया, आपका भाई कूफे में मैंने लटका हुआ देखा है। पर मैं लटका हुआ देखा है या झुका हुआ देखा है? तो लटका हुआ देखा है, पर मैं तो शुक्र है मेरे रब का कि मेरा भाई जो है वो झुका नहीं, लटक गया। हुसैन भी झुकेगा नहीं, लटक जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, और हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अली मकाम के गुलामों सुनो, ये करबला की बातें अपने छोटे छोटे बच्चों को बताना, भूल न जाना करबला को। करबला क्या है? हमारे यहाँ लोग बयान करते हैं ऐसे जैसे इमाम हुसैन फंस गए थे, जैसे उनको निकलना था, जैसे वो परेशान थे। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हुसैन का मर्तबा और है। हम ये नहीं कहते हाय हुसैन, हम कहते हैं वाह हुसैन। हक अदा कर दिया। हम हाय वाले लोग मोबाइल ना चलाओ, हाय वाले लोग, फिर कह रहा हूं मेरी तरफ देखो, हाय वाले लोग नहीं है, सोच तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। हुसैन जब उबैदुल्लाह बिन जियाद को लश्कर भेजा 10,000 लोगों का, तो उसने कहा और लश्कर चाहिए। यजीद ने कहा तेरा दिमाग तो ठीक है, खत लिखा, अरे 72 लोग हैं, 10,000 लोग भेज तो दिया, और कितने चाहिए? उसने कहा तूने 72 देख लिए यजीद, तूने ये नहीं देखे उसमें हुसैन के, उसमें अली के पोते कितने हैं, और अली के नवासे कितने हैं, और अली के बेटे कितने हैं। अगर वो एक साथ लड़ने आ गए तो 50,000 को भी दौड़ा के मार सकते हैं। मेरे हुसैन चले, और जब चले तो हुर ने रास्ता रोक लिया, और हुर ने कहा आप आगे नहीं जाते मेरे रसूल, आपका कोई मामला है पहले यजीद से सुलझाइए। आपने फरमाया मैं मेरे जैसा इंसान यजीद जैसे आदमी को वोट नहीं दे सकता, उसके हाथ पे बैत नहीं दे कर सकता, और आपने फरमाया मेरा हाथ मेरे नाना के हाथ में है। अब मैंने जो नाना के हाथ में हाथ लगाया, यजीद जैसे बदबख्त के हाथ में मैं हाथ नहीं दे सकता। उसने आपके पीछे हुर ने, जरा गौर करो, हुर ने उसने जोहर की नमाज पढ़ी, असर की पढ़ी, मगरिब की पढ़ी। सुनो, उसी हुर ने सैयदा ज़ैनब ने कहा तो जो इमाम हुसैन से, ऐ मेरे भाई सब रोक रहे हैं, आप क्यों नहीं रुके? मक्के वालों ने रोका, मदीने वालों ने रोका, आप फिर भी नहीं रुके, क्या बात है? फरमाने लगे मेरी बहन ज़ैनब, मैंने नाना को ख्वाब में देखा है। नाना ने फरमाया हुसैन अगर तुम आज नहीं गए तो कल यजीद लोगों को डराएगा, कल हर घर में यजीद पैदा होंगे, और अगर उनके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ उनके मुकाबले में तो फिर सारे यजीदों की हिम्मत बढ़ जाएगी। तुझे खड़ा होना है मेरे बेटे, और यजीद के इरादों को तुझे नाकाम करना है मेरे लाल, तुझे जाना है। हुसैन बोले मुझे पता है शहीद होना है, मगर मैं जुल्म के खिलाफ खड़े होके
दुनिया को मिसाल देना चाहता हूं कि अगर जालिम कितना ही ताकतवर सही हो, अगर सही हो, मगर अगर मजलूम हक पर है तो जालिम की वो पूरी की पूरी हस्ती फना कर सकता है। सुनो, जब मोहनदास करमचंद गांधी जब निकले ब्रिटिश एम्पायर को अपने फतह करने के लिए, आजादी के लिए, तो उनसे किसी ने पूछा, ऐ गांधी जी ये बताओ आपके पास कोई ताकत ऐसी नहीं है, आपके पास तो लठियां हैं, डांडे, उनके पास ब्रिटिश एम्पायर के पास तोपें हैं, आप उनका मुकाबला कैसा करोगे? गांधी जी ने कहा, मेरी भी हिम्मत नहीं थी, मगर जब से मैंने करबला के हुसैन की बात सुनी है तो मेरी हिम्मत हो गई कि 72 चले थे 22,000 के मुकाबले में 22,000 आज करबला में नजर नहीं आते। 72 के खेमे आज भी करबला में वही कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मौला इमाम हुसैन, नारे रिसालत। बैठो बैठो ए बेटे इंसान के बच्चे बनो, जल्दी बैठ जाओ, मेरी तरफ देखो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आपसे, देखो दुनिया में 2 तरह की मुसलमानों में औरतें हैं, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में 2 तरह की मुसलमान औरतें, एक वो है जो पर्दा करेगी नहीं चाहे किसी की मौत में बैठी। जनाजे पे भी कुछ औरतें जाती हैं बेपर्दा बनकर, ठीक है, लाइट सा मेकअप करके, जनाजे में भी जाने का रिवाज हो गया, ठीक। शादी में बेपर्दा, मजार पे बेपर्दा, घर में बेपर्दा। हालांकि आपको समझाने के लिए मसला बता रहा हूं, अगर औरत अपना ये हाथ फोड़ रही है, तवज्जो करो, पीछे जो लोग हैं मेरी बात पे गौर करें, ऐसे करके अपने औरत ने हाथ खोला है वुजू करने के लिए, अब वुजू करेगी, ये हाथ उसका खुलेगा, दिखेगा, अब और कोई सूरत नहीं है, अगर वो वुजू करेगी तो गैर महरम उसको देख लेंगे और मजबूरी है तो शरीयत कहती है वुजू ना करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े, ये हाथ अपना ना दिखाए। आज जो फिटिंग के लिबास पहन लिए हराम, आदि आस्तीन के कपड़े हराम, मगर कुछ औरतें ऐसी हैं उनको कहीं भी देखो बेपर्दा ही मिलेंगी। शादी में सर पे दुपट्टा तक रखना गुंजाइश नहीं है औरतों के पास, उनके बिल्कुल जिस्म खुले हैं। हर औरत फिटिंग का लिबास पहन रही है जो सख्त हराम है। हुजूर ने फरमाया आखिरी जमाने में औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी, लिबास के बावजूद बरहना यानी नंगी नजर आएंगी। फिटिंग का लिबास हराम, मगर एक औरत वो है जो पर्दा कर ही, और दूसरी वो है जो, एक तो वो है जो उससे कह रहा है तकरीरें सुन रही है फिर भी नहीं कर रही, एक है वो है जिसको लोग समझाने फिर भी नहीं कर रही, एक कॉलेज के गेट के सामने खड़ी है, उससे कॉलेज वाला कह रहा है पेपर देने हैं तो पर्दा उतारो, ये अपना बुर्का उतारो, पेपर दोगी या बुर्का उतारोगी? उसने कहा मैं नहीं उतारूंगी बुर्का। कहा देख लो तुम्हें एग्जाम में नहीं बिठा लेंगे। उसने उठाई वो कॉपी और उसके मुंह पे मार के कही ले अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, मैं तो आमना के लाल को राजी करने के लिए दुनिया में आई हूं। अब आप मुझे पैसे भी देने नहीं उठेंगे, बस तकलीफ सुनेंगे, ठीक है? कोई पैसे नहीं देगा मुझे, बैठे सुन के, बैठ के सुन। अब सुनो, पहली लड़की वो है जिसके घर में बेशर्माई है, इसकी माँ भी बेगैरत, अब्बा भी बेगैरत, भाई भी बेगैरत, पूरा कुटुंब का कुटुंब, पूरा खानदान बेगैरतों का है। इनके घर में फिल्में चली, ड्रामे, छोटी छोटी बच्चियों को डांस दिखाए, डीजे दिखाए, गाने दिखाए। और दूसरी बच्ची कौन है? इधर देखो, दूसरी वो है जो करबला की ज़ैनब से मोहब्बत करती है। करबला की, अब सुनो मेरी तरफ तवज्जो करो, हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में है, तवज्जो करना मेरी बात पर। हुसैन करबला के मैदान में, आज जंग शुरू हो गई, वक्त नहीं मेरे पास बहुत पूरा, मगर शहादत बयान करना जरूरी है, इस वजह से बयान कर रहा हूं। मेरा इमाम करबला के मैदान में गया है और आपने अपने चिराग को बुझाने के बाद कहा है जिसको जाना हो चला जाए। मेरे साथ यजीद की जंग है, तुम लोगों से कोई ताल्लुक उसका नहीं है, तुम जा सकते हो, उसको हुसैन चाहिए। इमाम ने यह फरमाया
और उसके बाद चराग बुझा दिया। जब चराग जलाया एक भी गुलाम नहीं हिला था, सारे रो रहे थे। इमाम ने कहा क्यों गए नहीं? कहने लगे हुसैन आपके नाना को छोड़ के हमारे बुजुर्ग बदर के मैदान में नहीं गए थे, उनके पास तो तलवारें भी नहीं थी। हुसैन फिर हम आपको छोड़ के कैसे चले जाएं? और अगर आज आपको छोड़ के चले गए तो कल हुजूर के सामने किस मुंह से जाएंगे? फिर उसके बाद इमाम ने फरमाया चलो। आपने फिर अपने भाइयों से कहा तुम जाना चाहते हो चले जाओ, तुम जाना चाहते हो चले जाओ। और जब हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम की बात आई तो आपने कहा कासिम तुम जवान हो, तुम चले जाओ, जाओ अपनी जिंदगी जीना। हजरत कासिम रोने लगे। इमाम ने कहा क्या हुआ? गुस्सा हो गए। आपने चचा ऐसा कैसे सोच लिया? क्या मैं छोड़ के चला जाऊंगा? क्या मेरी रगों में मौला अली का खून नहीं है? पर मैं जब तक मेरे जिस्म में जान है मेरे चचा तेरे कदमों पे कुर्बान है। मेरा इमाम हजरत कासिम की लाश उठा के लाए, अली अकबर की लाश उठा के लाए, ओनू मोहम्मद की लाशें उठा के लेके आए। पूरे दिन लाशें उठाते रहे दोपहर तक। अच्छा होर जो था ना वो इमाम हुसैन की बारगाह में आया, कहा मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैंने यजीद के कहने पे आपका रास्ता रोका, आप हुजूर की औलाद हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा अगर मैं आज आपके साथ लड़के शहीद हो जाऊं, यजीद के खेमे से इधर आ जाऊं? इमाम हुसैन ने फरमाया माफ नहीं करेगा अल्लाह, तुझको बख्शेगा और मैं तेरी जिम्मेदारी लेता हूं, अपने नाना से तेरी शफाअत करवाऊंगा। उधर का कमांडर था, उधर के खिलाफ ही लड़ने लगा, लड़ते लड़ते शहीद हो गया। और उसने ये कहा ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। और हजारों में 72 तन थे तस्लीम हो रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और वो थे खुदा वाले। इमाम अली मकाम ने सारी लाशें उठाई और फिर आखिर में इमाम खुद चल दिए। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। इमाम ने तलवार अपने नाना की ली, पटका बांधा, साफा बांधा। हुसैन ने सारी बीबियों से कहा रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। फिर बाहर को निकला मेरा हुसैन, घोड़ा चलने का नाम नहीं ले रहा है। हुसैन कह रहे हैं घोड़े को लगाम खींचते नहीं चलता है। फिर घोड़े को देखते हैं और जब पीछे देखते हैं तो छोटी सी सकीना अपने बाबा के घोड़े को पकड़े हुए है। इमाम ने सकीना को देखा, कहा सकीना क्या हुआ? का बाबा आपके करीब में आपकी लोरियां सुनते सुनते सोती हूँ, आप जा रहे हो मुझे छोड़ के। इमाम ने अपनी बेटी की पेशानी को चूमा। तुम याद करो जब तुम सफर पे जा रहे होते हो, बच्चे वाले जितने हो, अपने बच्चों से कितना प्यार आता है आदमी को, मगर हुसैन का कलेजा देखो वो कितना अजीम है। हुसैन अपनी बेटी से यही कहा बेटी मैं नाना के दीन के लिए जा रहा हूँ, तेरी दादी की रजा के लिए जा रहा हूँ, मुझको जाने दे। जब इमाम ने छोड़ दिया, अब देखो इतने लोगों में जाकर के एक यजीदी का हल्फिया बयान, अल्लाह अकबर, इसे जरा गौर करो। एक यजीदी का हल्फिया बयान करता हूँ, जरा मेरी तरफ तवज्जो करो। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठीक है बैठो इधर देखो। इमाम मेरा मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। और कह दो हवा से जाके अब शोर ना करे,
तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। मेरा इमाम चला है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। कोई रोयाई चीखे चिल्लाए कोई नहीं। एक यजीदी का हल्फिया बयान करता हूँ। वो कहता है मेरे दुश्मनी हुसैन से है, मगर ये बात मैं बयान कर रहा हूँ, मैंने इतना जिगर का बड़ा इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा जिसने पूरे दिन अपने भाइयों अपने भतीजों की लाशें उठाई हो, जो 3 दिन का भूखा प्यासा हो, जिसने अपने भांजों छोटे छोटे बच्चों की लाशें उठाई हो, जो भूखा प्यासा हो, मगर इसके बावजूद हुसैन ने अकेले आकर के 22,000 के लश्कर पर हमला किया और दुनिया को बता दिया कि हुसैन किसी और की औलाद नहीं, शेर खुदा का शेर है। हुसैन चले हैं करबला के मैदान में। आज हुसैन की तलवार ने लोगों को बताया है कि बद्र के मैदान में कैसे चली होगी तलवार। अली की जब आज बेटे की तलवार ऐसे चलती है, मियां इमाम अली मकाम की तलवार के आगे किसी की हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है किसी की जो आए। शिमर ने जोर से पुकार के कहा तुम बेवकूफ हो, तलवार के सामने जाते हो? ये तलवार अली की है, ये हाथ से नबी की मिली है, इससे तुम बच नहीं सकते। अगर तुम इसको शहीद करना चाहते हो या मारना चाहते हो हुसैन को, तो दूर से तीर फेंको। 22,000 के घेरे से तीर आने लगे। तवज्जो करना मेरी तरफ, हिलना जुलना नहीं, तुम्हें हुसैन की शहादत का वास्ता। बैठ मेरे इमाम ने देखा तो एक तीर पंख से आके इमाम के सीने में लगा। ये पहला तीर था, मगर तीर यहां लगाए, आवाज खेमे से उन्होंने किया। इमाम पलट गए। जितने बेगैरत भाई हैं वो ना सुने, जितने बेगैरत शौहर हैं वो ना सुने, जितने बेगैरत बाप हैं बेटियों के वो ना सुने, गैरतमंद मुसलमान इस बात को सुने। इमाम वापस गए, जाकर के बोले ज़ैनब क्या तुम रोई थी? हाँ मेरे भाई जब और शहीद होते तो तुम मेरे साथ, आप मेरे साथ होते थे, मुझे सहारा देते थे। अब आपके सीने में तीर लगा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मेरी हाय निकल गई। मेरे इमाम ने फरमाया मेरी बहन, जब दुनिया वफा की बात करेगी ना तो हुसैन के साथ ज़ैनब की बात भी किया करेगी। जमाना मेरी बहन तुझे भूलेगा नहीं। जब मोहब्बत की बात आएगी और जब कोई ये कहेगा कौन सी ऐसी बहन है जिसने अपने भाई के लिए दुनिया में सबसे बड़ी कुर्बानी दी है, तो यकीनन तेरा नाम आएगा। ज़ैनब कहने लगी हाँ मेरे भाई, मगर मैंने आपको अपने साथ खेले हैं आप, मेरे बचपन आपके साथ गुजरा, वहां से लेके यहाँ तक मैं अकेली रह जाऊंगी तो अल्लाह के हवाले करता हूँ ज़ैनब। मगर देखो अभी सिर्फ मेरे एक तीर लगा है, अभी मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे, अभी बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। अब हदीस पढ़ रहे हैं मेरा इमाम, काश हमको शादियों में याद आ जाए ये हदीस, काश हमको पार्टियों में याद आ जाए। इमाम बोला देखो अपनी आवाज बाहर ना जाने देना, मेरे नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है, मेरी ज़ैनब आवाज बाहर ना जाने देना। आज मेरे भाई इस बात को सोचे कि वो कितने हुसैनी हैं। मेरा इमाम वापस गया है ये कह के अब चारों तरफ से तीर आ रहे हैं, हुसैन के सीने में लगते हैं तीर। कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं है जहां तीर नहीं लगा है। इमाम की पेशानी में आके तीर लगता है। इमाम ने जब बहुत तीर और नेज़े कई ऊपर से पार हो गए ना मेरे इमाम के, तो फिर इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की गिरफ्त जो है वो आपके घोड़े पे कमजोर होने लगी। आपने घोड़े की जीन पे से नीचे आने लगे, हाथ कमजोरी के साथ जब नीचे को इमाम ढलका तो तारीख एक बात कहती है, तारीख ये कहती हुसैन कुछ दुआ मांग रहा था अल्लाह से। जब इतने जख्मों के बाद, इतने भाइयों की शहादत के बाद नीचे गिर रहे थे, पूरे जिस्म पे जख्म थे, क्या दुआ मांग रहे थे? दुआ ये कहते थे घोड़े से गिरते गिरते फातिमा के लाल ने अर्ज की मालिक मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श देना मेरे रब। मेरी यानी मेरे जैसे खताकार को इमाम ने अपनी शहादत के वक्त में याद किया है। इमाम ने तुम्हें याद किया है, यहाँ बैठने वाले एक एक आदमी को मेरे इमाम ने याद किया है। इमाम नीचे गए हैं तो इमाम ने सजदे में सर रखा है, अपना सजदा नहीं भूले। फिर कहते मालिक मेरे भाइयों की लाशें मैंने उठाई, मैंने अपने बच्चों की लाशें उठाई,
मेरे मालिक इतना गम हुसैन ने सहा है। आपको पता है जब आप करबला में आए थे कुछ दाढ़ी के बाल सफेद थे, 2-3 घंटे के अंदर पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। एक मर्तबा सैयदा फातिमा ने हुसैन को डांट दिया। जब डांटा तो हुजूर आए, हुसैन क्यों रो रहे हैं? कहा मेरे अब्बा ये कुछ परेशान कर रहे थे, मैंने डांट दिया। फरमाया नहीं नहीं मेरी फातिमा, हुसैन को रोने मत देना, ये रोता है तो मुझे तकलीफ होती है, हुसैन को रोने मत देना। आज जरा गौर तो करो। मेरे हजरत उम्मे सलमा फरमाती एक दिन हुजूर ने दरवाजा बंद किया और फरमाया कि किसी को आने नहीं देना। हुसैन आए तो मैंने जाने दिया। हुसैन जाके हुजूर के करीब गए तो हुजूर रोने लगे। हुसैन दुनिया में अकेला ऐसा शहीद है जो शहीद बाद में हुआ है, उसका गम मेरे नबी को पहले है। हुजूर ने अपने सीने से लगाया और रोने लगे। हजरत उम्मे सलमा कहती हुजूर क्या हुआ? कभी हुसैन के चेहरे को चूमते हैं, कभी आपकी पेशानी को चूमते हैं। कहा हुजूर क्या हुआ? कभी एक फरिश्ते ने आके कहा है ये आकर के ये मिट्टी दी और कहा आपका ये नवासा शहीद होगा, आपकी उम्मत शहीद कर देगी। ये इसकी शहादत गाह की मिट्टी है, ये उस दिन हो जाएगी खून। जिस दिन अम्मी सैयदा उम्मे सलमा कहती करबला वाले दिन मैं सोई थी तो मैंने ख्वाब में देखा नबी तशरीफ लाए, जुल्फों पे रेत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हुजूर के हाथों में ना, आपके हाथों में क्या मालूम है? आपके हाथों में खून की शीशी में खून भरा हुआ है। मैंने अर्ज की हुजूर ये क्या है? फरमाया मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर दिया है, ये उसका और उसके साथियों का खून है, ये मैं जमा कर रहा हूँ, ये मेरी शीशी में है। मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह गुलामों का अलग होना चाहिए था खून और इनका घर वालों का अलग, बाहर वालों का अलग होना चाहिए था, एक ही शीशी में क्यों जमा कर दिया? आवाज आई इस वजह से जो करबला के हुसैन से मोहब्बत करेगा उसका हिसाब हुसैन से अलग नहीं होगा, कयामत के दिन हुसैन के साथ ही होगा। मैंने उसका खून दुनिया ही में मिला दिया है, हुसैन के चाहने वालों का, और हुसैन का खून। हुसैन मेरे सज्जे में है, मेरा हुसैन सज्जे में है और सज्जे में इमाम यही कह रहे हैं मेरे मालिक मेरे भाई शहीद हुए। आज पूरे दिन की अपनी रुदात अल्लाह के सामने बयान कर रहे हैं मेरे मालिक मेरे बच्चे शहीद हुए, इन सब पर हुसैन तुझसे राजी है, क्या तू भी हुसैन से राजी है? मैं कहता हूँ ये बयान करना भी आसान है, इसको सुनना भी आसान है, मगर इसको सोचना कितना मुश्किल है। एक इंसान जिसके बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे हैं वो क्या कहता है मेरे रब क्या तू हुसैन से राजी है? क्या तू हुसैन से राजी है? इतनी तकलीफें इतने गम सहने के बाद मेरे इमाम ने जब सजदा किया तो अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी हुसैन तुझ पे तो तेरे परवरदिगार को फख्र है, तेरे परवरदिगार को तुझ पे फख्र है, अल्लाह तेरे सजदे पर फख्र फरमाता है। हुसैन ने करबला के मैदान में ये सजदा करके दुनिया को बता दिया हुसैनी वो नहीं है जो इधर उधर की बातें करे, हुसैनी वो है जो नमाज के वक्त में सजदे में चला जाए, वो चाहे कितना भी बड़ा दावा करता हो मैं उसे हुसैनी नहीं मानूंगा। जिसका सर सजदे में नहीं झुकता हो वो झूठा है, वो मक्कार है, वो फरेबी है जो ये कहता है मेरे दिल में हुसैन है। जिसके दिल में हुसैन है उसके दिल में हुसैन का मिशन भी होना चाहिए। हुसैन का मिशन ये ढोल बजाना नहीं है, हुसैन का मिशन ये दुनिया की बातें नहीं है, हुसैन का मिशन ये है कि नमाज में झुक जाओ, हुसैन का मिशन ये है नेक बन जाओ। हुसैन ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है अगर पूरी दुनिया भी यजीद हो जाए तो तुम हुसैन बने रहो, यही हुसैन का पैगाम। मैं अपनी बात को बस यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ये कह के मेरे दोस्तों हुसैन का तो ये करबला तो बड़ा दर्द का बात है, इसको कौन बयान कर सकता है? हमारे पास वो लफ्ज नहीं, मगर नौजवानों सुनो, जो आज नाच देखता है वो यजीदी काम करता है, जो मोबाइल पे गंदी तस्वीर देखता है यजीदी काम करता है। यजीद भी औरतों को देखता था, उनके डांस देखता था, ठीक 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 ठीक। हुसैनी डरता है अल्लाह से। देखो मैंने अपने बहुत रिश्तेदार कब्र में उतार दिए, और एक बात बताऊं, यही कहते कहते लोग एक दूसरे को हम छोड़ के चले जाएंगे तो बड़े याद आया करेंगे एक दूसरे को, मगर अपने रब को राजी करके जाओ। मौत जब आए तो इबाम नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा काम ना छोड़ो जो कल के लिए छोड़ो। आज हुसैन की मोहब्बत में ये वादा करते हैं कि आज से हुसैन
अगर आपने इतने तीर लगने के बाद सजदे के लिए तो हम मस्जिदों में सजदे करेंगे, घरों में सजदे करेंगे। हम अपनी बाइक पर एक जानमाज भी रखेंगे, जहां भी नमाज का टाइम होगा हम गाड़ी को रोकेंगे, उसके बाद वुजू करेंगे, मुसल्ला बिछाएंगे। लोग कहेंगे ये कौन है, तो कोई कहेगा ये उसी करबला के हुसैन का मानने वाला है जिसने करबला में नमाज को कायम किया था। अब अपनी बेटी को पर्दा कराएंगे। याद रखो सबको मौत आनी है, आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, सबको आ रही है, किसी को नहीं छोड़ेगी मौत। तकरीर करने वाले, सुनने वाले सब मर जाएंगे। मोमिन वो है जो मौत को बहुत करीब समझे। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने, जो मेरा उम्मती मौत को दिन में 20 बार याद करेगा, अल्लाह उसको कयामत के दिन शुहदा के साथ उठाएगा, शहीदों के साथ उठाएगा। आप भी चाहते हो हुसैन के साथ उठो, तो आज से अपनी जिंदगी को बदलो, उसके सामने रोया करो। एक आदमी था, उसका नाम था किफल। हर रात एक नई लड़की बुलाता था। एक रात एक लड़की आई तो इसके सामने आके रोने लगी। इसने कहा, तू रोती है, मेरी मूड खराब करती है, मैं थोड़ा सा शराब और आप पिए बता, मैं तो तुझे बुलाता हूँ अपनी रात रंगीन करने के लिए, रोती है। उसने कहा, सब कुछ पैसा नहीं होता। तुझे पैसे नहीं मिले? पैसे मिले हैं। सब कुछ पैसा नहीं होता। फिर मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी अपना जिस्म बेचने नहीं आते। का क्या मतलब? मैं यही कह रही हूँ मालिक, मैं आज अपना जिस्म बेचने इसी वजह से आई हूँ रब कि मेरे बहन भाई भूखे हैं, मैं कभी ना आती। और वो लड़की फूट फूट के रोई, बहुत रोई, रब मुझ पे करम कर दे, कभी ना आती। उसके रोने से उसके फल का दिल धुल गया। लल्ले मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा, तूने मेरा दिल धो दिया। फिर सजदे में गिर गया, मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। वो एक बार आई थी, हाथ तक नहीं लगाया। मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितनी इज्जतों पे मैंने डांके डाले हैं। मालिक मैं तेरे सामने कैसे आऊंगा, मुझे बड़ी शर्म आती है। मैं तुझसे तौबा करता हूँ, तेरे सामने सिलेंडर करता हूँ। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। मेरे रब मुझे बख्श दे, मेरे करीम। वो इतना रोया, उसके दिल का दौरा पड़ के मर गया। कोई सुबह को जनाजा उसका उठाने वाला नहीं था। लोगों को राजी करने वालों सुनो, लोगों को राजी करने से कुछ नहीं होता। लोग नहीं उठे, इसका जनाजा उठाएंगे, बदकार कोई नहीं उठाया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे मोटे मोटे लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह कद गफरा लिल किफल। ये जो किफल है उसको अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मगफिरत कर दी है। अल्लाह क्यों कर दी? आवाज आई, उसने आखिरी वक्त में मेरे सामने सिलेंडर कर दिया था, मेरे सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, उसने आकर के रोना शुरू कर दिया था। अल्लाह फरमाता है, तू कितने ही गुनाह किए हो तूने, मगर एक बार सच्चा इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू गिर के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूंगा। ये हुसैन का प्रोग्राम इस महफिल में, इस दुनिया में, इस जगह पे इनकलाब लाएगा।